नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम कारक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आपको कारक की परिभाषा, विभक्ति और कारक के प्रकार उदाहरण सहित बताए जाएंगे। सबसे पहले आप देखें इसमें कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंधित होते हैं। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंधी कारक है। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंधी क्या है? कारक है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। अब आपको यहाँ पर यह गौर करना है कि जो कारक है उसको प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्या लगाए जाते हैं? चिन्ह लगाए जाते हैं। उन चिन्ह को क्या कहते हैं? विभक्तियां कहते हैं। मतलब उन्हें विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और परिभाषा क्या है कारक की? उसमें आपको ये बताना है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, मतलब ध्यान रखना है आपको, उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए, वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंधित होते हैं, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो कारक को प्रकट करने के लिए चिन्ह होते हैं उन्हें कारक विभक्ति चिन्ह कहते हैं या विभक्तियां कहते हैं। हिंदी में कारक 8 माने गए हैं। कितने कारक माने गए हैं? हिंदी में 8 कारक माने गए हैं। एक तरफ कारक और दूसरी तरफ उसकी विभक्ति, जिसे हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, जिससे कि कारक को दर्शाया जाता है। सबसे पहले आता है कर्ता कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। इसके बाद में आता है कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। करण कारक से के द्वारा इसका विभक्ति चिन्ह है, साधन और उपकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में संप्रदान कारक, को के लिए, हेतु, उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है अपादान कारक। अपादान से मतलब पृथक, अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर से जो प्रयोग किया जा रहा है अपादान से, मतलब किसी भी चीज़ से अलग, अलगाव का भाव इसमें पाया जाता है। इसके बाद में आता है संबंध। संबंध कारक काकी के, रारी रे, ये संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है। इसके बाद में अधिकरण कारक में, पर, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। इसके बाद में आता है संबोधन। हे, अरे, ए, ओ, हाय, ये सभी क्या है? संबोधन को सूचित करने वाले विभक्ति चिन्ह हैं। प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि से के द्वारा विभक्ति चिन्ह है, किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो आप उसमें बताएंगे करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। इसी प्रकार से जो हिंदी में ये 8 प्रकार के जो कारक होते हैं, इन 8 ही प्रकार के जो विभक्ति चिन्ह हैं, इनसे कई बार प्रश्न बन चुके हैं कि ने किसका विभक्ति चिन्ह है, को किसका विभक्ति चिन्ह है, से के द्वारा किसका विभक्ति चिन्ह है, को के लिए, हेतु, से अलग होने के अर्थ में ये किसका विभक्ति चिन्ह है, तब आपको बताना है अपदान। इसी तरह से जो संप्रदान, को के लिए, संबंध, काकी के, रारी रे, ये सभी विभक्ति चिन्ह आपको ध्यान रखने हैं ताकि आप ये बता सके उसमें कि कौन सा इसमें कारक लगा हुआ है। अब हम जानते हैं कर्ता कारक किसे कहते हैं। इसी प्रकार से 8 कारक की परिभाषा आपको उदाहरण सहित बताई जाएंगी। कर्ता कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किसके करने का? क्रिया के करने का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। उसका चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी नहीं। जैसे उदाहरण देखें, रमा ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ पर जो ये ने लगा हुआ है, ये क्या है? कर्ता कारक को सूचित करने वाला विभक्ति चिन्ह है। और दूसरा उदाहरण में मोहन खेलता है, इसमें ये ने लगा हुआ नहीं है, लेकिन जो मोहन है यहाँ पर कार्य करने वाला कौन है? मोहन। मोहन खेलता है मतलब मोहन करता है, और कर्ता कौन होता है? कार्य को करने वाला। चाहे इसमें चिन्ह ना हो, ये जो ने वाला चिन्ह है ये नहीं भी होता है तो भी, अगर डायरेक्टली इस तरह से जैसे मोहन खेलता है डायरेक्ट अगर बताया जाए तो भी उसमें हमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर कर्ता कारक है। अगला आता है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक की परिभाषा देखें, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है, मतलब जो कर्म का जो पहचान चिन्ह है ये क्या है? को है। इसकी पहचान होती है, कभी कभी को विभक्ति का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे उसने श्याम को पढ़ाया, यहाँ पर क्या है? ये को पढ़ाया मतलब कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। इसके बाद में राहुल ने चोर को पकड़ा। दूसरा उदाहरण क्या है? राहुल ने चोर को पकड़ा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी को लगा हुआ है, अर्थात कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। इसके बाद में अगला आता है करण कारक। करण कारक जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसे संज्ञा का करण कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा के द्वारा है। करण कारक जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जा रही है, यहाँ पर आपको विशेष रूप से गौर करना है, उसे संज्ञा का करण कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा के द्वारा होती है, मतलब से के द्वारा
करण कारक की पहचान है। उदाहरण देखें, श्याम गेंद खेलता है, आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। कि क्या है? करण कारक के उदाहरण है। इसके बाद में अगला आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान के लिए है। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी जो मुख्य पहचान है वो क्या है? के लिए। उदाहरण, कमल मोहन के लिए बाल लाता है। अब यहाँ पर के लिए लगा हुआ है, मतलब के लिए संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। इसके बाद में हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। ये दोनों उदाहरण ये बताते हैं कि इसमें संप्रदान कारक लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी के लिए और दूसरे में भी के लिए लगा हुआ है, तो ये संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा अपादान कारक। अब अपादान का अर्थ है अलग होना। अपादान का अर्थ क्या है? अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से जिस वस्तु का बोध अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी पहचान भी से है। अब इसमें इसकी पहचान भी से है, लेकिन यहाँ पर ये अलग होने की अर्थ में प्रयुक्त होता है। मतलब कि जैसे घोड़सवार घोड़े से गिरता है। अब घोड़े से गिरता है मतलब घोड़े से नीचे गिर रहा है, अलग हो रहा है। इसके बाद में दूसरा, हिमालय से गंगा निकलती है। कहाँ से निकलती गंगा? हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पर क्या है? जो से लगा हुआ है ये अपादान का सूचक है। इसके बाद में वृक्ष से पत्ता गिरता है, ये भी अपादान का सूचक है। इसके बाद में अगला आता है संबंध कारक। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान का की है, का की के है। उदाहरण, राम का घर दूर है, इसमें का लगा हुआ है, ये संबंध को सूचित करता है। इसके बाद में कमल की किताब लाओ। किसकी किताब? कमल की। मतलब यहाँ पर जो ये की लगा हुआ है ये किसका सूचक है? संबंध का सूचक है, तो मतलब यहाँ पर संबंध कारक है। इसके बाद में अगला आता है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो। अब यहाँ पर आधार मुख्य रूप से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान में और पर है। क्या है? में पर, ये इसकी पहचान है अधिकरण कारक की। जैसे घर पर माँ है, अब यहाँ पर लगा हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है, घोंसले में चिड़िया है। मतलब में और पर अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह हैं जो कि इसको सूचित करते हैं। इसके बाद में अगला आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण, खबरदार यहाँ मत आना, अरे रुको उसे मत मारो, ए लड़के जरा इधर आना। यहाँ पर खबरदार, अरे और ए ये क्या है? किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो रहा है, अर्थात यहाँ पर संबोधन कारक है। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।